नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों आज हम नए वाले एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो इस वीडियो को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कंप्लीट नए वाली एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एड फ्री यदि आप देखना चाहते हैं तो आपके कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे भी लॉन्च है। यहाँ पे भी मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ और ऐप के ऊपर भी आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या है भैया? पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जानने से पहले हम इनकी हिस्ट्री पे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो हम इंसान हैं, तो हमारे इंसानों की हिस्ट्री क्या है? लोग कहते हैं कि हम बंदरों से पैदा हुए हैं। पहले जो बंदर थे, फिर आदिवासी, इस तरीके से हम जो है वो धीरे धीरे जो है वो मतलब अलग तरीके से सुनने में आया है ऐसा मेरे। तो ठीक उसी तरीके से जो है उसी के अकॉर्डिंगली हम पॉलिनोमियल का इतिहास जानते हैं, पॉलिनोमियल की हिस्ट्री जानते हैं कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, ठीक है ना, कहाँ से बना पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं कह दूं कि मेरे पास में एक्सप्रेशन बना। क्या बना था? मेरे पास में एक्सप्रेशन बना था। एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद क्या बना? उसके बाद पॉलिनोमियल बना, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल बना। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद आफ्टर दैट क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। इक्वेशन अपन अलग से सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सर जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एक्सप्रेशन होता है वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। सिमिलरली जो आपका पॉलिनोमियल है वो भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। सिमिलरली आपकी जो इक्वेशन है वो भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। बट सर फर्क क्या है? जब ये भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, पॉलिनोमियल भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इक्वेशन भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों का नाम एक ही होना चाहिए था, अलग अलग क्यों दिया? तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे वेरिएबल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को वेरिएबल के बारे में पता भी हो। तो वेरिएबल सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल बेसिकली होता क्या है। अगर अपन बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल का मतलब होता है बेटा जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब किस में आते हैं बच्चे? वेरिएबल में आते हैं। और सिमिलरली जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, यानी जितनी भी काउंटिंग है वो सबकी सब हमारी कांस्टेंट में आती है। और जो अल्फाबेट है लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जब तक नहीं बोला जाए कि ये कांस्टेंट है तब तक वो वेरिएबल है। अंडरस्टैंड? वेरिएबल का मतलब है कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट का मतलब है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो सर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्स प्लस 2, ठीक है। यहां पे एक पॉलिनोमियल बनाते हैं सेम लेकर के x प्लस 2, ठीक है। और यहां पे मैंने बना दिया x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। तो अब यहां से देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। ये वेरिएबल था, ये कांस्टेंट था, कॉम्बिनेशन था, एक्सप्रेशन बन गया। बिल्कुल सर। ये वेरिएबल था, कांस्टेंट था, क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। ये वेरिएबल था, कांस्टेंट था, क्या बन गया? इक्वेशन बन गई। बट तीनों में डिफरेंस क्या आएगा वो सुन लो। तीनों में क्या डिफरेंस आएगा वो सुन लो। ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है। हम इन तीनों का एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। हम तीनों को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बट ये आपकी इक्वेशन नहीं है, ये आपकी इक्वेशन नहीं है, ये आपकी इक्वेशन नहीं है। व्हाई? क्योंकि इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन जो होती है उसके इक्वल में जीरो का साइन लगता है। क्या लगता है बेटा? जीरो का साइन लगता है। तो पहला डिफरेंस यहां से इक्वेशन का क्या निकल के आया कि x प्लस 2 अगर बराबर होगा जीरो के तभी हम इसको इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर एक्सप्रेशन बोलेंगे।
every polynomial is called expression but every expression is not a polynomial. Why? दूसरा एग्जाम्पल देखो भैया, डिफ्थ में जा रहा हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट अगर मिल जाए ना कहीं पे तो आके बता दियो मुझे। इतना डिटेल से देके जा रहा हूं क्योंकि हम कंपटीशन वाले हैं, हम बोर्ड देने नहीं जा रहे जो हल्की हल्की चीजें पढ़ ली हमने, इतना डेप्थ में इसीलिए जा रहा हूं, ठीक है ना। इससे बेस छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो भी तुम ना शेर की तरह दहाड़ के क्वेश्चन को करके आओगे, ठीक है ना। आप देखो कैसे, जैसे मैंने क्या कहा कि x की पावर -2 +2, अंडरस्टैंड। सिमिलरली मैंने यहां लिख दिया x की पावर -2 +2, ठीक है, और यहां x की पावर -2 +2 बराबर 0। मेरी बात समझना, तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि एवरी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई? ये एक्सप्रेशन है, यस सर, ये एक्सप्रेशन है, यस सर, ये इक्वेशन है, यस सर, नो सर। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर, केवल ये एक्सप्रेशन है। व्हाई? जो एक्सप्रेशन होते हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से तो बनते हैं, और पॉलिनोमियल होते हैं वो भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से तो बनते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर और इक्वेशन के अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि पॉलिनोमियल वो होता है, जैसे मैंने लिखा है x+2, ये आपका पॉलिनोमियल है, मैंने लिख दिया x+2 = 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई? बात समझ में आई। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, जो ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर आती है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव आ गई और फ्रैक्शन में आ गई तो वो ना तो पॉलिनोमियल होगा और ना ही इक्वेशन होगा। अंडरस्टैंड? वो क्या होगा? केवल एक्सप्रेशन होगा। अंडरस्टैंड? केवल एक्सप्रेशन होगा। इसीलिए मैंने बोला कि एवरी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो है बट इसकी नेगेटिव पावर होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टैंड? ठीक है, और इक्वल में 0 नहीं होने की वजह से ये इक्वेशन भी नहीं है। बट ये आपका ना तो इक्वेशन है ना पॉलिनोमियल। इक्वल में 0 होना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इक्वल में 0 तो आ गया चलो, लेकिन पावर नेगेटिव हो गई, इसलिए ये आपकी इक्वेशन भी नहीं है। यहां तक बात समझ में आई तो थम्स अप करो। अब मैं इस पे बेस 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं, फिर उसके बाद में आगे और बेसिक पे चलते हैं। इसके ऊपर अभी 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं। रूट तो बेटा फ्रैक्शन ही होगी ना। रूट का मतलब क्या होता है? जैसे √x आ गया तो इसका मतलब तो x की पावर 1/2 हो गई ना, तो ये फ्रैक्शन में ही आ गया, फ्रैक्शन में ही आ गया ना। समझ गया? समझ गया बच्चा? बिल्कुल। अब सुन लो मेरी बात आगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा x² + 2x + 5, ठीक है। आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। केवल यस और नो में आंसर देना है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर यस तो ए बोलो, नो तो बी बोलो। तो आपका जवाब होगा कि सर आपने बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती और इक्वल में 0 नहीं होता। वो सब के सब एक्सप्रेशन किस में आ जाते हैं? पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। तो सर हमने देखा यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, इक्वल में 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये किस में आ गया सर? ये आपका पॉलिनोमियल में आ गया। तो आप बोलेंगे यस सर ये पॉलिनोमियल में है। सेकंड क्वेश्चन, मैंने बोला 1/x, लेवल बढ़ाऊंगा, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, अभी तो बस थोड़ी सी चीजें हैं जो लाइट चीजें हैं वो तुम्हें बतानी जरूरी है। 1/x + 2x + 9, आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल है तो आपका जवाब होगा नो सर। क्यों नहीं है? कुछ बच्चों को देखने से लग रहा है कि सर यहाँ तो पॉजिटिव भी है, इक्वल में 0 भी नहीं है, लेकिन बेटा ये देखो x है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा। समझ में आया? और ये प्लस का 2x हो गया और ये प्लस का 9 हो गया। आप देखो पावर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल, x + 5 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि हर एक बच्चे को समझ में आए। मेरी कोशिश और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हर एक बच्चे को समझ में आए। ऊपर लेवल भी जाएंगे, चिंता मत करो। तो आपका जवाब होगा जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये इक्वेशन है,
क्योंकि इक्वल में 0 लग गया। मैं यहां पे पूछ दूं अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। शायद आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आ गया है। फिर से एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव हो जाती है और पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो ना तो पॉलिनोमियल होता है और ना इक्वेशन होती है, वो सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। गॉट इट, वो सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कि आपने बोला सर कुछ चीजें आपने लिखवाई, जैसे आपने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आपने लिखा x प्लस 2, आपने लिखा x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा आपस में, इनका कुछ ना कुछ नाम तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल इनका कुछ ना कुछ नाम है। तो वो नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो टर्म बेस, दूसरा डिग्री बेस। तो सबसे पहले टर्म को समझते हैं, टर्म क्या होता है। सबसे पहले टर्म को जानते हैं कि टर्म होता क्या है। टर्म का मतलब है जैसे x प्लस 2, तो ये कितने टर्म हो गए, दो टर्म, 1 एंड 2। मैंने लिखा x प्लस 2x प्लस 5, कितने टर्म हो गए, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 1 2 3, बट ऐसा नहीं है। 2x और x कितना हो गया, 3x प्लस 5, तो कितने टर्म हो गए, दो टर्म, ओनली 2 टर्म। अगेन मैंने बोला x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, कितने टर्म हो गए, तो आपका जवाब होगा 1 2 और 3। गॉट इट, गॉट इट। तो टर्म क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टर्म। क्लियर है, ग्रेट। तो अब टर्म के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। तो अब सबसे पहले नंबर पे आता है, वादा करता हूं अगर आज के सेशन में तुम्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिले ना, तो भले ही कल से क्लास में मत आना, देख लेना सब कुछ नया। कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ये चीजें तो ऑलरेडी आती हैं। बेस्ड ऑन टर्म्स, यानी टर्म्स पे बेस जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो पहले नंबर पे आता है मोनोमियल। क्या आता है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल किसको कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म है, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सिमिलरली सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे अपने पास में आता है बाइनोमियल। व्हाट इज द बाइनोमियल, व्हाट इज द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं बेटा, 2 टर्म होते हैं, इज कॉल्ड बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। क्या आता है, ट्राइनोमियल। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेसिक पे, डोंट वरी। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होता है। कितने टर्म बच्चे, 3 टर्म, इज कॉल्ड व्हाट, ट्राइनोमियल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या आता है आपका, आता है, बताओ अब नेक्स्ट बताओ, क्वाड्रिनोमियल। क्या आता है, QUADRINOMIAL। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें 4 टर्म होता है। कितने टर्म बच्चे, 4 टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म होंगे उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट वाला 4 टर्म तक शायद कुछ बच्चों को पता होगा, बट नेक्स्ट वाला क्या होता है, जिसमें 5 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ। 5 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बच गई 12, कुछ बच्चों की बच गई, उसको बोलते हैं क्वांटिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी लिखो, QUI, सीखा ना नया, क्वांटिनोमियल। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, जीरो इज ए, लिख लो यहां पे, जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आज आपको डीपीपी भी दिए जाएंगे तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डीपीपी वाले को क्या सर्च करोगे, सुमित सर, सुमित सर 1998, ठीक है ना। नया चैप्टर है तो इसलिए डीपीपी भी दूंगा, जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड दूंगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। सुमित सर 1998 ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, तो जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। गॉट इट। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नो प्रॉब्लम। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि x प्लस 2, ये आपका 2 टर्म वाला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपके 3 टर्म वाला है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 9, ये आपके 4 टर्म वाला हो गया। 5 टर्म वाले लिख दो, x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 9x की पावर 3 प्लस 9 प्लस 10x², ये आपका क्या हो गया 5 टर्म वाला हो गया, ठीक है। और मैंने लिख दिया 0, ओनली 0, 0 इज ए 0 पॉलिनोमियल। गॉट इट? सबको समझ में आ गया है? तो जरा थम्स अप कर दो मेरे लाडलो जल्दी से। बिल्कुल। नॉट डिफाइन मतलब वो इनडिफाइंड होगा ना? हाँ बेटा, नॉट डिफाइन का मतलब है कि उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी डिग्री हम बता नहीं सकते, ठीक है ना, उसकी डिग्री हम बता नहीं सकते। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को? आई होप सबको समझ में आया है। बिल्कुल निखिल, टेलीग्राम पे ही मिलेगी डीपीपी बेटा, बिल्कुल ठीक है। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पहुंचो, अगले वाला पहुंचो। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। सर ये डिग्री क्या होता है एक बार बता दीजिए ना। चलो पहले डिग्री को समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लिखा, जो डिग्री और पावर जो होती है, एक तो होती है डिग्री, दूसरी होती है पावर, ठीक है ना। मैंने ना एक बच्चे से एक बार पूछा था जब मैं ऑफलाइन में था, तो वो कोई 10th का बच्चा था, ठीक है, और उनका टीचर कहीं बीच में छोड़ के चला गया था। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मालिक था उसने रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए। वो टीचर जो है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चला गया। तब मैं वहाँ पे गया था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने पूछा कौन कौन से चैप्टर हो गए, तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन आधा हो गया। तो मैंने कहा अच्छा पॉलिनोमियल हो गया? बोले बिल्कुल सर। तो मैंने ना रैंडमली ऐसे ही, क्योंकि फर्स्ट डे होता है तो उस दिन पढ़ाता है क्या कोई, उस दिन तो बस इंट्रोडक्शन और बच्चों का कम से कम पता करने के लिए कि क्या कैपेबिलिटी है बच्चों की और फिर मुझे किस तरीके से इनको पढ़ाना है, राइट, क्योंकि जो लेवल होता है बच्चों का उसी के अकॉर्डिंगली टीचर पढ़ा पाता है। तो मैंने पूछा, मैंने बोला बेटा पावर और डिग्री के बीच में डिफरेंस बता। तो कुछ एक 15 या 20 हाथ खड़े हुए थे, ठीक है, 15 या 20 हाथ ऐसे हुए कि सर मैं बता दूं, मैं बता दूं। मैंने रैंडमली कहा कि बेटा तू बता। तो एक बच्चा खड़ा हुआ कि सर पावर जो होती है वो तो जैसे जैसे 2 का पावर 3 है, x की पावर 2 है, वो होती है। और डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 125 डिग्री। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा वो एंगल के लिए होती है, वो एंगल का मेजरमेंट है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन और जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर बात कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा सर ऐसा तो हमने कोई नहीं सुना है। सर ने पिछले वाले जो सर थे उन्होंने सिर्फ ये पावर वगैरह ही डिस्कस करवाई थी, उतना ज़्यादा डिटेल से हमें बताया नहीं, डायरेक्टली बस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो हमें करवा दिए थे, टिक करवा दिए थे। मैंने कहा अच्छा। तो अब वही चीज़ यहाँ पे है कि डिग्री और पावर में क्या डिफरेंस होता है वो सबसे पहले समझ लो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। डिग्री जो होती है ना बेटा, वो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन या फिर अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल या फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होती है, जो डिग्री होती है वो। और जो पावर होती है ना वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल होती है। पावर जो होती है वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल होती है इन अलजेब्रा, ऐसा आप बोल सकते हैं, इन अलजेब्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 9, मैंने कहा कि इसके अंदर पावर बताओ, ठीक है, पावर बताओ। तो आप क्या बोलेंगे? आप पावर कुछ भी नहीं बता सकते ना जब तक मैं सफिशिएंट डेटा नहीं दूं। मैं बोलूंगी 9 की पावर बताओ, तब आप बोलेंगे 9 की पावर सर 1 होगी। मैं बोलूं x की पावर बताओ, तो आप बोलेंगे कि x की पावर भी 1 होगी, ठीक है। या फिर x तो यहाँ पे 2 है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जिसके कोफिशिएंट में 2 है उस x की पावर बताओ, तो आप बोलेंगे 1 है। और जिसके कोफिशिएंट में 1 है उसकी पावर बताओ, तो आप बोलेंगे 2 है। अंडरस्टैंड? जैसे ये x² था ना, तो इसके कोफिशिएंट में 1 है और ये x था, इसके कोफिशिएंट में 2 है। और 9 का तो तुम्हें पता ही है, तो कोफिशिएंट भी क्या होता है पता चल गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होता है, किसी को नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो अब जो डिग्री होती है ना, ये तो हो गई पावर, ये तो हो गई पावर। पावर मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। जैसे मैंने लिख दिया मान लो x² प्लस y², ठीक है, y² x प्लस 5xy प्लस के 9। अब मैंने पूछा कि इसके अंदर पावर बताओ, तो आप क्या पूछोगे? मैं बोलता हूं कि 9 की पावर बताओ, तो आप बोलेंगे 1। मैं बोल दूं कि x का पावर बताओ जिसके कोफिशिएंट में 1 है, ठीक है, उस वेरिएबल की पावर, उस x वेरिएबल की पावर बताओ जिसके कोफिशिएंट में 1 है।
तो आपका जवाब होगा इसके कोफिशिएंट में 1 यहाँ पे, मतलब पावर 2 हो गई, पावर 2 हो गई। मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट बताओ, उस x की जो है वो पावर बताओ, उस वेरिएबल x की पावर बताओ जिसके कोफिशिएंट में y स्क्वायर है, तो आपका जवाब होगा सर पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये देखो x की पावर 1 है ना। मैं बोलूं कि y का पावर बताओ जिसके कोफिशिएंट में 5x है, तो आप बोलेंगे सर ये y है, इसकी पावर 1 हो जाएगी। अंडरस्टैंड। मैं बोल दूं कि उस y की वैल्यू बताओ जिसके कोफिशिएंट में x है, जिसके कोफिशिएंट में x है, तो आपका जवाब होगा इस y के कोफिशिएंट में x है, तो मतलब पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अंडरस्टैंड। तो ये होती है पावर। अब डिग्री क्या होती है वो सुन लो। डिग्री होती है पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे एक्सप्रेशन में, पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट होती है, जो क्या होती है, हाईएस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सबसे बड़ा तो 2 है, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, वो कितना हो गया मेरे राजा बेटा, डिग्री जो है वो 2 हो गया। अंडरस्टैंड। डिग्री जो है वो 2 हो गया। सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में आपसे पूछूं कि डिग्री बताओ क्या है, डिग्री बताओ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा कि सर हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, मतलब हाईएस्ट 2 है। बट यहां पे ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल होता है तो उस केस में क्या होता है, देखो ये 2 है, ये y स्क्वायर x है, ये 5xy है, तो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड होती है कि मल्टीप्लाई होती है, बताओ, ऐड होती है कि मल्टीप्लाई होती हैं, जल्दी बोलो सारे बच्चे कमेंट करके, ऐड होती हैं या फिर मल्टीप्लाई होती है। शिवम, रीमा, निखिल, प्रतीश नहीं आया आज, प्रतीश नहीं आया, आनंद, सयान, संकल्प, सुखदेव, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारे बच्चे बताओ, जो आए हैं वो बच्चे बताओ मुझे, बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि क्या होगा, जल्दी से बता दो कि डिग्री क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ऐड होगी तो 2 + 1 कितना हो जाता है, 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 था तो यहाँ पे 2 की 1 है, ये 1 1 2 किया, ये 2 + 1 3 किया, तो इसमें हाईएस्ट जो निकल के आ रहा है वो 3, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। और ऐसे सवाल ना बेटा PY उठा के देखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए तो कहता हूं कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे भाग भी गए हैं, आज जब मैंने बेसिक पढ़ाना स्टार्ट किया तो पहली फुर्सत से निकल लिए, लेकिन मैं यकीन मानता हूं जो बच्चे भागे थे ना, उनको बहुत सारे कम बच्चे थे जिनको ये पता था कि 2 वेरिएबल का अगर कोई पॉलिनोमियल आ जाता है तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है, नहीं पता था। अब समझ में आया, समझ में आया डिग्री और पावर का कॉन्सेप्ट। अब मत बोलना कि सर डिग्री का मतलब 90 डिग्री 50 डिग्री होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, और डिग्री में एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लो, अगर तुम्हें लिखना है तो इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो। डिग्री के अंदर 1 वेरिएबल की तो आप इजीली निकाल लोगे, जो हाईएस्ट होगा देख लोगे, लेकिन द डिग्री ऑफ 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाए ना, उस केस में क्या करोगे, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल more than 1 variable is the highest sum of the power is called डिग्री, ठीक है। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल इज द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर इज कॉल्ड डिग्री। लिख लिया सभी ने, बिल्कुल। सयान मंडल, रीमा बहुत हंसी आ रही है बेटा आज तुम्हें, क्या बातें हैं। अगला लिख लो। अब लिखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। रीमा कुछ ज्यादा ही हंस रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज बच्चे कम क्यों हैं भैया, कल तो यार बहुत बच्चे थे, 17-18 बच्चे थे, 19-20 तक पहुंच गए थे शायद हम। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो सारे बच्चे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें भी कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तुमको। टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, हर एक बच्चा नोट करो, नोट्स बना लेना। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 होती है, डिग्री इज 1, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूबिक। अच्छा, डिग्री वाली बात याद आ रही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज मैं कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा तुम लोगों को, हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज व्हाट? 5। ठीक है, प्रतिश नहीं आया ना आज। उसके बाद नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिल्कुल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 0 + 5, कौन सा पॉलिनोमियल है? बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, तो आपका जवाब होगा सर बेस्ड ऑन डिग्री जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 0 जो है वो 1 हो जाती है, 5 + 1 6 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैंने लिखा x + 2 कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब होगा सर इसकी डिग्री 1 है, यानी x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। जहां पे पावर 2 दिख जाए उसको क्वाड्रेटिक बोल दो, 3 दिख जाए क्यूबिक बोल दो, 4 दिख जाए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दो। जहां पे 4 दिख जाए ना, डिग्री 4, उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ पे 4 लिखो यार, ठीक है। और जहां पे 5 दिख जाता है, जहां पे उसको बोलते हैं क्वांटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और लिख लो, 5 वाला मैंने गलती से वो लिख दिया, एक और लिख लो जो सबसे ज्यादा तुम लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, क्या? 5 वाला क्वांटिक, QUINTIC, क्वांटिक पॉलिनोमियल। मजा आ रहा है ना सबको? अले सबको मजा आ रहा है क्या? क्वांटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 होती है। ठीक है, और मैंने ना क्वांटिक पॉलिनोमियल डिग्री 5, क्लियर है? बिल्कुल सर, डिग्री ऑफ 4 बाय क्वाड्रेटिक होगा ना? हाँ हाँ बाय क्वाड्रेटिक होगा, वो बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। क्लियर है? अब आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और तुम लोगों को क्लीन बोल्ड करता हूँ। देखना तुम्हारे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे जो है वो तगड़े होते जाते हैं। ठीक है, कैसे तगड़े होंगे प्रैक्टिस के थ्रू। अब अपन कर रहे हैं CBQ। ठीक है, CBQ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट में आग लगाते जाना। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि 2x² प्लस का x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस के 9x। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 9x। बता दो कि ये टर्म बेस पे कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपका जवाब होगा मोनोमियल है या फिर बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। जल्दी से ABCD। ट्राइनोमियल, निखिल ने आंसर दिया है ट्राइनोमियल। ये आंसर किसने दिया है? निखिल ने दिया है। इसके अलावा कोई और बच्चा? बहुत बढ़िया।
निखिल क्लियर ओपी वाला, बहुत बढ़िया। रीमा वेरी गुड, अभी निकल निकल के आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? सुखदेव, ओके। आदित्य, आदित्य भाई तुम भी ट्राइनोमियल बोल रहे हो? तुम तो शायद यार मुझसे कितनी बार पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो हैं? रीमा ने, आदित्य ने, निखिल ने। बेटा ध्यान से देखो, इक्वल का साइन लग गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका आंसर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलते हैं, आपको गुमराह करने के लिए। इसीलिए मुझे पता है कि एग्जामिनर क्या सोचता है क्वेश्चन को बनाते टाइम पे, वो कैसे तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब इस क्लास में 90% बच्चे जो है वो ये सिली मिस्टेक करेंगे, ट्राइनोमियल पे क्लिक करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो काउंट करेंगे 1 2 टर्म और ये 9 3 टर्म, और ये 9x इधर ले आएंगे तो वो ऐसे बोल देंगे इसको, देखो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, और उस 3 टर्म ट्राइनोमियल, जो कि हो जाएगा फिर उनका गलत गलत। ठीक है, समझ रहे हो? ये है सिली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है एग्जाम में। अगला सवाल, और भी सीबीक्यू करवाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत सारे सीबीक्यू है मेरे पास में। और एक मैंने ना कुछ बनाया भी था यार, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बनाया तो क्या है, कहीं से चुराया होगा, ठीक है। जैसे कैसा लगा आपको सुनाता हूँ, देखिएगा। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, एग्जाम अच्छे से कर ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, एग्जाम को अच्छे से कर ले बेटा, वरना तू पछताएगा, तेरा नंबर नहीं आएगा, पापा की मार तू खाएगा, और तू घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर तू पता है क्या बोलेगा जब रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा मटक मटक, पापा मारेगा पटक पटक, सांसें जाएगी अटक अटक, माँ का दिमाग सटक सटक, दिल मेरा गोते खाए, कमर पे मेरी बेल्ट फैलाए, बॉडी मेरी सूजी जाए। अब बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, मतलब कैसे पढ़ाई करूं? तो इस पे थोड़ा कर रहा हूं मैं, चुरा रहा हूं लोगों के, ठीक है, दूसरे लोग जो लिख रहे हैं उनका चोरी कर रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं उसमें, ठीक है। चलो ओके, जस्ट जोक अपार्ट, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9x था। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन में शायद तुम लोग आंसर दोगे। आपको ये बताना है कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या कुछ भी नहीं? ठीक है, जल्दी बता दो क्या होगा। बिल्कुल अपना टाइम आएगा, सॉन्ग का है। ओके, तो बस तो काहे बेइज्जती कर रहे हो इतनी हमारी? ओके, निखिल कह रहा है सी। हाँ यस बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ट्राइनोमियल है। कुछ बच्चे इसको 1 2 3 और 4 काउंट करके फिर बोल देंगे नन ऑफ दिस, जो कि गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये माइनस एक्स है और ये 2x है, तो एक एक्स चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9। ठीक है, क्लियर है क्या? बता दो, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? सुखदेव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखने जा रहा हूं। 1/x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देख लेना, माइनस के x की पावर -2 प्लस के 2x प्लस 9। बता दो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है या फिर बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं है? बहुत बढ़िया निखिल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नॉट ए पॉलिनोमियल, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, नॉट ए पॉलिनोमियल है ना? सभी का आंसर यही है, नॉट ए पॉलिनोमियल। छुपे क्यों बैठे हो? जवाब दो मुझे,
सबका आंसर यही है, डी इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यस यस आई अंडरस्टैंड, डी इज द करेक्ट आंसर बता रहे बच्चे, तो जो कि गलत है। क्यों गलत है? आपको इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। आप इसका करेक्ट आंसर होगा बाइनोमियल। कैसे? सुनो ध्यान से, ये 1/x² है और माइनस का x -2 है, प्लस का 2x है, प्लस का 9 है, तो ये x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 माइनस के x की पावर -2 प्लस का 2x प्लस का 9, दिस विल बी कैंसिल, बचा क्या? 2x + 9, तो कितने टर्म हो गए? 2 टर्म, इसलिए ये बाइनोमियल है। क्लियर है बेटा सबको? चलो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आज हमने पॉलिनोमियल का पूरा कंप्लीट बेसिक सीख लिया है। आज इस पे बेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, जैसे पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप इजीली कर पाओगे ऐड और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कल अपन फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनोमियल का, उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। आज जो है वो आपका लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन देता हूं जो कि HW है, फिर आप मेरे को करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है, फिर मैं आपकी छुट्टी करने जा रहा हूं। बिल्कुल सर, पॉलिनोमियल में अपॉन नहीं आता, नहीं आता तभी तो बेटा वो कैंसिल हो गया ना। देख ये आया कहाँ, ये ऊपर गया तो कैंसिल नहीं हो गया क्या? और जो चीज कैंसिल हो जाती है वो काउंटेबल थोड़ी है, ये तो 0 बन गया, तो 0 + 2x + 9, तो अब तो ओवरऑल तो यही बचा ना, ओवरऑल तो नहीं बना ना। क्लियर है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपका HW, और उसमें आपको आंसर देना है कि x की पावर 3 + 2xy + 9, इसकी डिग्री बतानी है आपको, कहाँ पे? इस क्लास के एंड होने के बाद। अब आपका कोई सवाल है तो वो पूछ लो, जिसमें आपको कोई दिक्कत आई है। आज का सेशन अगर समझ में नहीं आया है, और जैसे अपन कमेंट करते हैं ना, वहां आपको इसका आंसर देना है कि सर HW का आंसर ये होगा। बाकी ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना बेटा, ठीक है ना। हो सकता है कल अपन लंबी क्लास ले लेंगे, ठीक है, आज ये 40 मिनट की क्लास बहुत है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हो गई है। कमेंट बॉक्स में अभी नहीं, हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, रीमा गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन नॉट इन लाइव, या यू आर राइट, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है ना, और मिलते हैं अपन। और कोई सवाल आपका, कोई जवाब है? बिकॉज y के पावर 1 है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो और कोई सवाल आपका, कोई जवाब जिसमें कोई प्रॉब्लम आई? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया सबको, नई चीजें सीखने को मिली, तो थम्स अप करना। और यार जल्दी से सुपर 50 वाला बैच, निखिल क्या हुआ भाई तेरे वादे का? नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पॉलिनोमियल के बेसिक को पढ़ा होगा। आई होप आपको पॉलिनोमियल का जो बेसिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया है। आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो नई NCERT आपकी आई है 2026 के लिए, वो कंप्लीट फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप बिना ऐड के सेम कोर्स को देखना चाहते हैं, कि क्लास 10th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। जिसका नाम क्या है दोस्तों? पॉलिनोमियल है, चैप्टर नंबर 2 है ये। और चैप्टर नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है कि आपको कुछ ग्राफ्स गिवन होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इन क्वेश्चंस के, उसके बाद में देखना बाकी के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप इजीली दे देंगे। आप सब लोग जानते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के अंदर जैसे ये आपके y एक्सिस होती है, ठीक है, और ये आपकी x एक्सिस होती है, राइट। जहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या देते हैं? यहाँ पे हम नाम देते हैं y, और यहाँ पे हम नाम देते हैं y डेज। यहाँ पे हम बोलते हैं x, और यहाँ पे हम बोलते हैं x डेज। अच्छे से समझना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है। ये बीच वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इधर जितने भी टर्म लिखे जाते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। इधर जितने भी टर्म लिखे जाते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आते हैं, और ऊपर की तरफ जो जाएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, अंडरस्टैंड। और नीचे की तरफ y डेज की तरफ जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, अंडरस्टैंड। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। यहां तक की बात तो सर हमें ऑलरेडी पता थी, अब आपने नया क्या सिखाया? नया मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि जब आपको कहा जाए कि आपके पास में कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे आपको बोला जाए कि y = आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है px, या फिर आपके पास में दूसरा कोई पॉलिनोमियल है x = py।
ठीक है, और अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को देखना है, समझना है। ये जो दो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, इन दोनों पॉलिनोमियल को आपको देखना है। और आपको मान लो कि यहाँ पे कोई ग्राफ आ जाए, जैसे इस तरीके से ग्राफ आ गया, ये इस तरीके से ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ग्राफ में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है, यानी ये जो ग्राफ है एक तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और दूसरा यहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। यानी वाई एक्सिस पे अगर मैं पूछूं कि वाई एक्सिस पे ये जो ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 2 बार कट कर रहा है। देखिए, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने जस्ट रैंडमली एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने दूसरा ये ग्राफ बना, फर्स्ट ग्राफ था, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस पे ध्यान से समझना मेरी जान, एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है ये कितनी बार कट कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर केवल यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब एक बार कट कर रहा है। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि y इज इक्वल टू पी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस ये ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसी को हम जो है वो रेफरेंस लेते हैं। यानी x बोला गया है यहाँ पे, तो मतलब x एक्सिस पे हम देखेंगे। अब आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि y इज इक्वल टू पी एक्स, अब आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के, ये पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो सकता है, ये पॉलिनोमियल आपका x प्लस 2 हो सकता है, ये पॉलिनोमियल आपका x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है px। बात समझ रहे हो? जो कि y के बराबर है। तो आपको ये बताना कि ये जो y पॉलिनोमियल आपका है, ये जो पॉलिनोमियल आपका है, इसके कितने जीरोस होंगे, केवल ग्राफ को देख के बताना है। अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन होता तब तो हम उसकी डिग्री देख करके बता देते कि इसके अंदर कितने जीरोस होंगे, क्योंकि मैंने आपको 9th में सिखाया होगा, जो बच्चे मुझसे 9th पढ़े हैं, मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस निकलते हैं। यानी लीनियर पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा 1 ही जीरो निकलता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 डिग्री होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकलता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 डिग्री होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस निकलता है। तो अब इस कंसेप्ट से हमें बात ये समझ में आ गई कि सर ने बोला है कि y बराबर पी एक्स है, मतलब हमें एक्स एक्सिस पे देखना है कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट कर रहा है उतने ही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, उतने ही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो मैंने देखा कि y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे तो हमारा ये जो ग्राफ है केवल एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो इस ग्राफ के लिए जो पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस होंगे वो ओनली वन का मतलब 1 नहीं है, ओनली 1 का मतलब है कि 1 केवल एक ही आंसर आएगा। कुछ भी आ सकता है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, बट इनमें से केवल एक ही आएगा। आप समझ रहे हो? अब अगर सिमिलरली मैं कह दूं कि x बराबर पी वाई, x बराबर पी वाई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x बराबर पी वाई मतलब कि हमें y एक्सिस पे देखना है। हमें कहां पे देखना है? y एक्सिस पे देखना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितनी बार कट कर रहा है। तो y एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, पहला 0 -1 हो सकता है, दूसरा 0 2 हो सकता है, पहला 0 2 हो सकता है, दूसरा 0 जो है वो 3 हो सकता है, लेकिन 2 जीरोस आएंगे, यानी x की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे आपके सामने ये पहला क्वेश्चन गिवन है, आपको ये आपके सामने ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को देखना है और आपको बताना है कि इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे। तो आपको क्या बोला गया है? y बराबर पी एक्स, आपको बोला गया है y बराबर पी एक्स, तो इसका मतलब ब्रैकेट में x है, तो हमें केवल x एक्सिस पे ऑब्जर्व करना है, y वाले को हम भूल जाएंगे। तो ग्राफ ने, मैंने देखा कि ग्राफ इस तरीके से x एक्सिस पे केवल एक ही बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम कटिंग, ठीक है। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। तो इसकी अगर लाइन आप लिखना चाहें, जैसे अगर आप मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिख के आएंगे इसका सॉल्यूशन, तो उसके लिए मैं आपको लिखवा देता हूं। आंसर 1, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैसे लाइन सब में सेम रहेगी, बस चेंज हो जाएंगे जीरोस की जगह पे। मैं बार बार लाइन नहीं लिखूंगा, आप लिखना क्या लिखोगे? आप द नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान से आप नोट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान से बच्चा, जीरोस इज द ग्राफ intersects the x-axis at 1 point only।
ठीक है, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के जो जीरोज होंगे वो 1 होंगे, ओनली 1। ठीक है, बात समझ में आई। अब सेकंड वाले के लिए देखेंगे, सेकंड वाले के लिए अगर देखेंगे अपन आंसर 2, ठीक है, आंसर 2, दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू पी एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, पी एक्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सर ने बोला था ब्रैकेट में x है, मतलब हमें x एक्सिस को ऑब्जर्व करना है, तो अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, ओनली 2 जीरोज। आंसर क्या होगा, ओनली 2 जीरोज। अब थर्ड वाले का आप बता दो, ये थर्ड वाले का आप बता दो कितने जीरोज होंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 2 और 3, यानी एक्स एक्सिस पे ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, ओनली 3 जीरोज। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ, तो आपका जवाब होगा एक्स एक्सिस पे केवल एक ही बार कट किया जा रहा है, मतलब ओनली 1 0, ओनली 1 0, ठीक है। अब ये 5 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें कितने जीरोज होंगे बता दो, इसमें कितने जीरोज होंगे। आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे कौन से क्या बोले हम 5 वाले के लिए, बेटा एक ही पॉइंट तो बन रहा है, यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट तो बन रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। तो ओनली 1 0, 5 वाले के लिए भी ओनली 1 0। बात समझ में आई। 6 वाले के लिए पूछे तो आपका जवाब होगा सर एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं कितनी जगह पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाला तो वाई एक्सिस पे, इसलिए इसको तो अपन एडअप करेंगे नहीं, इसको तो ऐड करेंगे नहीं। हम क्या देखेंगे कि एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे और चौथी बार यहाँ पे, यानी ये वाला जो ग्राफ है इसके लिए कितने जीरोज होंगे, ओनली 4 जीरोज। क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करके बता दो कि मास्टर जी हमें समझ में आ गया, हमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो एग्जाम्पल 1 आ चुका है। कल के वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने एग्जाम्पल नंबर 1 को देखा होगा। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th नई एनसीईआरटी, उसका एक्सरसाइज 2.1 आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कोर्स क्लास 10th का आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होंगी वो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो इसके पहले वाले यानी फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप जाके देख लेना। रियल नंबर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो रियल नंबर को भी देखिए। पूरा लाइन टू लाइन में आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, हर एक बेसिक से बेसिक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और काफी पसंद भी आप लोगों को आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 सेम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। ये एक्सरसाइज 2.1 आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है तो ये भी हम खत्म कर लेते हैं। बट इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको सेम जो क्वेश्चन पहले वाला था सेम उसी के जैसा है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है y इज इक्वल टू आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या ध्यान से समझिएगा, आपको गिवन है y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। अब आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ के लिए और ये सिक्स के लिए कुछ ग्राफ्स छोटे छोटे आपको गिवन है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स अगर आपको गिवन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। इसका मतलब क्या है कि आप जो ग्राफ है उसके पॉइंट काउंट करेंगे x एक्सिस के अंदर, y एक्सिस को आप नहीं छेड़ेंगे, केवल x एक्सिस पे आप जो है वो उसका जो है वो पॉइंट्स आप काउंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर कितने जीरोज होंगे आपको ग्राफ को देख करके बताना है।
तो आपने देखा सर ने बताया कि सर y इज इक्वल टू पी एक्स है, मतलब x एक्सिस पे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। जब आपको कुछ भी पॉइंट नहीं मिले तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि उस ग्राफ के जो जीरोज होंगे वो हमेशा जीरो होगा, यानी नो जीरोज। आप क्या बोलेंगे? नो जीरोज। अंडरस्टैंड? अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे अगर अपन जाते हैं तो सेकंड वाला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये है सेकंड वाला क्वेश्चन आपका। सेकंड वाले में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? सेकंड वाले में कहा गया वही सेम चीज कि आपको बताना कितने जीरोज होंगे। तो आप एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्व करेंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपने देखा कि केवल एक ही पॉइंट बन रहा है, तो मतलब इसका क्या आप लिख देंगे? आप बोलेंगे ओनली 1 0, ओनली 1 0। अब आप थर्ड वाले क्वेश्चन को आप खुद देख करके बता सकते हैं। अगर आपने मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 देखा है तो, एग्जाम्पल 1 नहीं देखा नहीं बता पाएंगे। आपने देखा थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, जल्दी से बताओ। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स एक्सिस पे आप ऑब्जर्व करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे आपने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, यानी इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा ओनली 3 जीरोज। क्या होगा? ओनली 3 जीरोज। बात समझ में आई? अब चलते हैं अपन फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप बताओ, आपने कहा सर 2 ही पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओनली 4 जीरोज, ओनली 2 जीरोज, सॉरी बिकॉज 2 पॉइंट है ना, तो ओनली 2 जीरोज। अब आप मुझे बताइए कि फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कितने जीरोज होंगे? तो आपका जवाब होगा एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, केवल एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, तो आपका जवाब होगा ओनली 4 जीरोज, ओनली 4 जीरोज। आई होप समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाऊंगा, जो कि एक्सरसाइज 2.2 से पहले के जो एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको गिवन है 9 जीरोज, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें बोला गया कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? ओनली 3 जीरोज। 6 वाले क्वेश्चन के लिए आप बोलेंगे ओनली 3 जीरोज। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया। क्या लाइन लिखनी है, आप अगर इतना सा लिख के आते हैं तो शायद आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा गुस्से में अगर अपनी बीवी से वो लड़के आया और फिर आपकी नोटबुक चेक हो रही है, तो भाई साहब ये मान लो कि फिर आपके मतलब थोड़ा सा मार्क्स काटे जा सकते हैं, राइट। बट अगर आप वो वाली लाइन लिखते हैं तो फिर चाहे एग्जामिनर की बीवी ने उसको बेलन से कूटा होगा, फिर भी आप जो है वो आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। कौन सी लाइन, वो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में बताई है, प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से समझा होगा। आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हारी क्लास 10th की प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने वाला है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है जहां पर मैं आपको नोट्स, पीडीएफ या फिर आपसे बातें कर सकूं, आपका जो भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर सकूं, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो फटाफट से उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। बाकी शेयर कीजिए मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम, बाकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, रियल नंबर में कंप्लीट करवा दिया हूं। आज अपन एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उनके जीरोज को आपको फाइंड करना है और फिर आपको वेरीफाई करके बताना है उनके जो रिलेशन होते हैं, जीरोज कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको आपको फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज फाइंड करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है? px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। गॉट इट? तो अगर आपको इसके जीरोज निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है और जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, जिसके मल्टीप्लाई में जैसे मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका जवाब होगा 2। मैंने लिखा 3x स्क्वायर,
अब मैं पूछूं कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 3, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब मैं पूछूं कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो आपका जवाब होगा 1, क्योंकि जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वहां पे 1 हमेशा होता है। तो 10 × 1, गॉट इट। तो रिजल्ट क्या मिला, 10 मिला। ये है आपकी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या होती है, जो आपको रिजल्ट मिला है उसको आपको ब्रेक करना है, उसके आपको फैक्टर करना है दो ऐसे डिजिट के अंदर, दो ऐसे नंबर के अंदर जिनको अगर आप ऐड करते हैं, लिख लीजिए, जिनको यदि आप ऐड करते हैं या फिर जिनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यानी ये जो मिडिल टर्म होता है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है, 7, गॉट इट। तो अब आप देखो इसको कैसे अपन, और मल्टीप्लाई करने पे इसको इन दोनों जो दो आपने फैक्टर डिवाइड किए उनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो मैंने बोला 5 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 10 आ जाता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास में 7 आ जाएगा। तो मेरे जो फैक्टर निकल के आए वो पहला तो 5 हो गया और दूसरा 2 हो गया। लिखने का तरीका क्या होगा, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको x के साथ यहाँ लिख देंगे, प्लस ये जो 2 है इसको भी x के साथ यहाँ लिख देंगे और प्लस का 10 आ जाएगा, गॉट इट। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x + 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बीच में प्लस का साइन है तो आपने x + 5 हो गया। अब आपने देखा कि ये आपका बन गया x + 2 और ये यहाँ पे आपका बन गया x + 5, राइट। अगर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं, साइन की भी चेंजमेंट नहीं हो रही है, साइन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सही किया है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो समझ लो बेटा कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। अब आपके जीरोस क्या होंगे, तो सबसे पहले x + 2 को आप 0 के बराबर कर दो, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। सर -2 कैसे आया, बेटा हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई प्लस का नंबर है इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही वो माइनस का हो जाता है, यदि कोई नंबर माइनस का है दूसरी तरफ प्लस का हो जाता है। मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में होगा तो बेटा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो x बराबर -2। दूसरी बात x + 5 को 0 के बराबर करो, तो x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। यानी हमारे जो 2 0 निकल के आए वो पहला तो -2 और दूसरा -5। ये तो हो गए हमारे जीरोस, यानी इस क्वेश्चन में जो तो आंसर पूछा था कि जीरोस फाइंड करो, हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब आपको बोला गया इनके बीच में रिलेशन भी बताओ, यानी इनके जो जीरोस हैं और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में रिलेशन बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरोस ये रिलेशन होता है इनके बीच में, नोट कर लो आप, = -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है c/a। अब सर ये a b c ये सब जो चीजें आप लिख रहे हैं ये नई चीजें हैं, हमें समझ में नहीं आ रही हैं, आप कहां से लेके आ गए, समझाता हूं बेटा। देखो आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन मिटा दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला आपके पास में एक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, आपके पास में ये पॉलिनोमियल है। तो जो a होता है ना वो आपके x² का कोफिशिएंट होता है यानी 1, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि 7, और c जो होता है ना आपका वो कांस्टेंट टर्म होता है मतलब 10, ठीक है। बात समझ में आई। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि ये जो जीरोस हैं इनका सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, इनका प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस यानी -5 और -2, अगर ये बराबर आ जाता है आपका -b/a के, तब तो आपका आंसर जो है वो सही है। अगर बराबर नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो -b/a का मतलब क्या है, b की वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 1 है और ये माइनस का साइन है तो माइनस लग गया। अब देखो -5 और -2 कितना होता है, -7 = -7, मतलब भैया सम ऑफ जीरोस तो इक्वल हो गए, ठीक है, कोफिशिएंट के रिलेशन के साथ में इक्वल हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते तो हमारे जीरोस क्या है, -2 और 5, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 मिलेगा। और आपका c/a का मतलब c कितना है, 10/1। अब देखो से सॉल्व करेंगे इसको, 5 2 जा 10 हो जाएगा,
सर ये 10 कैसे हो गया, प्लस का माइनस का होना चाहिए था। हमेशा ध्यान रखिए जब भी माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के नंबर से तो वो प्लस बन जाएगा, और प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो वो तो प्लस ही रहता है, लेकिन प्लस के नंबर को अगर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस आएगा, और माइनस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे दोनों सेम है, मल्टीप्लाई किया तो 5 2 हो गया 10 और ये हो गया 10/1 मतलब 10। बात समझ में आ गई तो बता दो। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, यानी ये जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट है इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, और साथ में जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके जीरोस भी आपको निकालना है। तो सर हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज px = x² - 3 गिवन है। बिल्कुल बेटा यही चीज गिवन है, मैंने भी यही बोला। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? तो आपको याद होगा आपके पास में एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, 9th क्लास में सर ने लिखवाया होगा, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। क्योंकि हमें तो केवल फैक्टर कर रहे हैं ना, तभी तो उसको 0 के बराबर करेंगे। तो x² - 3 को आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा वापस। अब देखो ये a² - b² बन गया, तो इसको जरा ओपन करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, x - √3, ठीक है, इंटू x + √3, ठीक है। अब देखो भैया दो फैक्टर बन गए ना, दो मतलब ब्रैकेट्स अपन ने बना लिए, तो पहले इसको 0 के बराबर कर दो फिर इसको कर दो, यानी 0 की वैल्यू आ जाएगी, यानी x - √3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आपके पास में आ जाता है √3। सिमिलरली x + √3 को यदि आप 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर आ जाता है माइनस का √3। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक तो बता दो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो आपका फर्स्ट 0 हो गया √3, आपका सेकंड 0 हो गया माइनस का √3। बात समझ में आई? अब आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है बाबू, याद है आपको, माइनस का b/a। b क्या होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। बात समझ में आई? क्या होता है c, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x² का कोफिशिएंट तो 1 है, मतलब a की वैल्यू 1, x का तो टर्म ही नहीं है, इसका मतलब b का x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, ठीक है, और c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज -3। बात समझ में आई? बिल्कुल सर। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है इन दोनों का सम, मतलब √3 माइनस का √3 बराबर होना चाहिए माइनस के b/a के, तो माइनस का 0/1। अब देखो इसको सॉल्व करते तो 0 = 0 मतलब इक्वल हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, इसका मतलब ये सही है। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की ध्यान से समझना, 1-2 क्वेश्चन पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो √3 को मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस के √3 से, तो और c/a का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 3/a कितना है 1। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा √9, √9 को निकालेंगे तो आएगा 3, और ये माइनस आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और ये इधर भी -3। सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये भी सही है। आई होप आपको एग्जाम्पल 3 भी समझ में आ गया है। दोस्तों समझ में अगर आ रहा है ना, तो जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है अपने दोस्तों तक जरूर यार वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा मैं आप लोगों के लिए बेहतर करता रहूं। ये जो फ्री का जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। सभी बच्चों के साथ में हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल रहा है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 को ज़रा समझो, देखो और उसके बाद मुझे बताओ। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इतनी देर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और हमें क्या फाइंड करने थे, जीरोस फाइंड करने थे। बात समझ में आ रही है मेरी? बिल्कुल। अब हमें क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सर? आपने जीरोस निकालना तो सिखा दिया,
बाकी अपन एक्सरसाइज 2.2 के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 भी कराने वाला हूँ, चिंता मत करो। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कराने का वादा किया है ना तुम्हारे भाई ने, तो पूरी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी होगी, ये समझ लो, पूरी इसी सेशन के अंदर हो जाएगी, क्योंकि साथ में यार लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो इसलिए शायद वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते, लेकिन हाँ मिलते हैं, वीडियोस में देता हूँ और जल्दी से जल्दी मैं चैप्टर को खत्म करने की भी कोशिश करता हूँ ताकि कम टाइम में आप ज्यादा चीजें अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आने से पहले हम एग्जांपल नंबर 4 को समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2.2 पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जीरोज गिवन है, तो जीरोज को आप कैसे डिनोट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट जीरो है उसको आप अल्फा से डिनोट कर दीजिए, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट अल्फा भी एक तरीके से वेरिएबल है, तो अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर लिख लो। x के टर्म में बोला गया है तो x के टर्म में, y के टर्म में बोला गया तो y के टर्म में। x में बोला गया तो आपने यहाँ तो x स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी आपका जो जीरोज है उसका सम आएगा इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का 3 प्लस का 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या है, माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब मैंने सॉल्व किया तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज रखो, 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा माइनस का 1, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 1x माइनस का 6। ठीक है, यानी फाइनली जो बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, यह आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। लेकिन सर हमने एक गलती कर दी, आपने एक गलती करी। क्या गलती करी किसी को पता है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सम गिवन था, यानी ये फर्स्ट जीरो नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, माइनस के 3। ये मैंने गलती करके आपको इसलिए समझाने की कोशिश की है ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यानी दो जीरोज का जो सम है, मैंने फर्स्ट जीरो को अल्फा लेट किया, सेकेंड जीरो को बीटा लेट किया, इन दोनों का जो सम है वो -3 गिवन है, बात समझो तुम, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी अल्फा डॉट बीटा है ये आपको 2 गिवन है। तो अब तो हमारा काम और आसान हो गया, स्ट्रक्चर तो वही रहेगी भैया, स्ट्रक्चर तो वही रहेगी, बस चेंज क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस का 3 इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह आ जाएगा आपका 2, बात खत्म। अगर आपको सिंगल सिंगल जीरोस गिवन होते तब आप उनका सम करके लिख देते, अब आपको सिंगल सिंगल गिवन नहीं है, आपको डायरेक्ट सम गिवन है तो आप सम रख दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x और प्लस का 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल को कवर किया है। आई होप आप लोगों को वो सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आपके अपने चैनल के ऊपर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, लेकिन मैं वीडियो जो है वो डे बाई डे अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे लगा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के मैंने स्टेप आप लोगों को बताए थे, अगर आपने एग्जांपल नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, वहाँ पे जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी 1 और जो आपका कांस्टेंट टर्म है मतलब माइनस का 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या मिला माइनस का 8। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो ऐसे पार्ट में, दो ऐसे डिजिट में, दो ऐसे नंबर में कि जब आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तब तो माइनस का 8 आना चाहिए,
और अगर आप उन नंबर्स को ऐड करते हो या फिर उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर अगर आप माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो 4 2 जा आपका हो जाएगा माइनस का 8। और अब देखिए माइनस के 4 में से यदि 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या फिर माइनस के 4 में प्लस 2 कर दिया जाता है तो माइनस का 2 हमें मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यानी ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसके साथ में x लिख देना है, प्लस 2x माइनस का 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से, मतलब यहाँ से आपको x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 आपका यहाँ पे बच गया, यहाँ से आपको प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो ये आपका x माइनस 4 हो गया। अगर आपके ये पोर्शन दोनों के दोनों पोर्शन सेम आ रहे हैं तब तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई आपने गलती की है। और ये आपका रफ वर्क है, ये समझाने के लिए था, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता चला कि x प्लस 2 यानी x माइनस 4 को यदि मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 2 बचेगा और आपका x माइनस 4 बचेगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको इस पॉलिनोमियल के जीरो चाहिए। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दूंगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर माइनस का 2 मिल गया। और सिमिलरली x माइनस 4 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूं तो x बराबर मेरे पास में 4 आ गया। मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के भले के लिए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 4, ये आपके दो जीरोज आपको मिल गए हैं। अब आपको कहा गया कि इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड करके आपको बताना है। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, आपको जब एग्जांपल करवाए थे तो मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है, जहां पे a b c। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये रिलेशन होता है इनके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है किसके, c अपॉन a के। अब जहां पे अगर मैं बात करूं कि a b c क्या है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, x का जो कोफिशिएंट है यानी माइनस का 2 वो आपका b है, और c जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है यानी माइनस का 8 आपका c हो गया। अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज को लेके चलेंगे, अंडरस्टैंड। तो सम ऑफ जीरोज पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सम ऑफ जीरोज को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मेरे जीरोज क्या है, माइनस का 2 और 4, इन दोनों का सम मतलब माइनस का 2 प्लस का 4, ये बराबर होना चाहिए किसके, माइनस के b अपॉन a के। b कितना है, माइनस का 2 और एक माइनस आपका फॉर्मूले के यानी b के साथ में, अपॉन a कितना है 1। अब देखो 2 में से 4 चले जाता है तो 2 बचेगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, यानी लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। मतलब आपका जो सम ऑफ जीरोज है वो तो रिलेशन को हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे जो जीरोज हैं वो सही हैं। अब प्रोडक्ट पे कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो आपके जीरोज है इनका मल्टीप्लाई, मतलब ये कि माइनस के 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और वो इक्वल होना चाहिए c अपॉन a के। c कितना है, माइनस का 8 अपॉन a कितना है 1, 4 2 जा कितना होता है, माइनस का 8 होता है, इज इक्वल टू माइनस 8। बात समझ में आई तो बेटा थम्स अप कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो। कमेंट करके भी बताना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो हो सकता है 1 घंटे का बन जाए, बट पूरा एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की है कि कंप्लीट क्लास 10th का एनसीईआरटी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइन टू लाइन, ताकि आपको जब आप एनटीएससी एग्जाम दो, क्योंकि एनटीएससी में एनसीईआरटी भी एनसीईआरटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को कवर कर पाओ, एनसीईआरटी भी आप यहाँ से देख पाओ। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप यहाँ पे नोट कीजिए। आपको एक क्वेश्चन गिवन है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस के 4s, ये 5 नहीं है, ये s है, प्लस का 1। तो पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में तो बेटा आता है 4। अब आपको 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है। आप सोचो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 4 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर को ऐड करो या फिर उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास में माइनस का 4 आना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ में
तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को ऐड करूंगा तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 4 चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको भी माइनस का ले लेता हूँ, इसको भी माइनस का ले लेता हूँ। दोनों को अगर मैंने माइनस का ले लिया बच्चों, तो अब देखो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो वो प्लस बनता है, मैंने कल के सेशन में आपको बताया था। तो 2 को 2 से माइनस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस का 2 ऐड होके बन जाएगा माइनस का 4। अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, हम यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस के 2s और दूसरा वाला भी माइनस का 2s और प्लस का 1, बात खत्म। ये वाला आपका रफ वर्क है, इसको आप रब कर सकते हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से आपको अलग कॉमन लेना है, यहां से आपको अलग कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 2s कॉमन आ रहा है, ठीक है बेटा। 2s को बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 2s माइनस का 1। यहां से कितना कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है सर, तो यहां से -1 अगर कॉमन आ रहा है तो आपने देखा कि ये क्या बन जाएगा, 2s माइनस का 1 बन जाएगा। अब देखो ये वाला सेम है, इसका मतलब आपने सही किया। अब 2s माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लो, 2s एक मिनट, यस 2s माइनस 1 को आपने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2s माइनस 1। बात समझ में आया? अब देखो पहले 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करो, फिर 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करो, तो ऑब्वियस सी बात है s के जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, 2 बार 1/2 आ जाएगी, यानी पहला 0 जो है वो भी 1/2 है और दूसरा 0 जो है वो भी 1/2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस निकलते हैं, ये मैंने बेसिक में बताया था कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस फाइंड किए जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को। अब हम चलते हैं इनके रिलेशन पे। तो रिलेशन के अंदर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब है आपके जो जीरोस हैं 1/2 और 1/2 इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए माइनस के b/a के। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे जो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका a है, b क्या है जो s का कोफिशिएंट है, और c कितना है जो आपका कांस्टेंट टर्म है। गॉट इट? तो आपका सम ऑफ जीरो जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके माइनस के b/a के बराबर होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का b यानी माइनस का 4, माइनस का 4 अपॉन a मतलब 4। अब 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 1/2 आपके जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट 1/2 इज इक्वल टू c/a। c कितना है 1/1, ठीक है। अब देखो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना आता है। c/a की वैल्यू तो 4 है ना यार, हाँ a की वैल्यू 4 है तो 4 रख दिया, 1/4। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बराबर होगा किसके, 1/4 के। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों और आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट हैं और आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे, क्योंकि पढ़ाई हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। पढ़ाई वही कर सकता है जिसके सपनों में जान होती है, जिसके सपनों में जुनून होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट भी है। क्या बोला जा रहा है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या होता है, पहली स्टेप मैंने बताई थी कि आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना वो या तो इस फॉर्म में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता है, या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। गॉट इट? तो अब ये वाली जो है इसको पहले अरेंज कर लो ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो आपने बोला सर मैं इसको ऐसा लिखूंगा 6x² माइनस का 7x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लास्ट में लिखूंगा। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आप ये वाला ऊपर वाला करके करते हो तो भी गलत नहीं होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इजी हो जाए। अब अपना जो फर्स्ट स्टेप होता है जीरोस निकालने का वो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि आपका जो x² का कोफिशिएंट है और आपका जो कांस्टेंट टर्म है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 के साथ तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 21। अब 21 को आपको डिवाइड करना है ऐसे दो नंबर में, ऐसे दो डिजिट में। जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 21 आना चाहिए, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास में माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सर 21 कब आ सकता है, एक तो देखो 7 3 जा 21 होता है, 7 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है, लेकिन 7 को 3 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और 7 में 3 को ऐड कर देंगे तो 10 आएगा। -7 तो नहीं आएगा ना, हमें तो -7 चाहिए। तो और सोचो और क्या हो सकता है,
6 4 जा 24 होता है, राइट। तो इसी तरीके से आपने जब दिमाग लगाया तो आपने कहा कि सर अगर मैं इसको करना चाहूं तो 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 21 के अलावा और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। आप सोचो, दिमाग लगाओ जरा कि सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना माइंड यूज कर लो, माइंड यूज कर लो जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि सर माइनस का 21 था, या 21 कह लीजिए, तो ये 7 से हो रहा है डायरेक्टली, 7 3 जा और 3 से 7 3 जा 21 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है सर, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, उसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त मेरे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे। जब आपके जीरोस के जो ब्रेक है, जो ब्रेकिंग रूल है वो अगर नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जीरोस तो निकालते हैं, बट एक वो दूसरा फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले का नाम होता है सिरधराचार्य, जो कि d = b² - 4ac निकालते हैं, ठीक है। ये तो होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। बात समझ में आई। अब आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली जीरो निकाल सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन में भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं एक बार आपको, ताकि कुछ तो नया सीखने को आपको मिले, ठीक है। जैसे आपको क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक आपको एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है। आप नोट करना, जब आप फंस जाते हो कि सर अब तो हमसे जो फैक्टर है वो निकल नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जहां पे a की वैल्यू तो x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू जो है वो -3 आता है, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बेसिकली ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, इससे जीरोस भी अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यानी x = क्या, माइनस का b मतलब माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, -4 × 6 × 3, बात समझ में आया, अपॉन 2a यानी 2 × 6, बात समझ में आया। तो x = माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 6 चौक 24 72 अपॉन 6 दूनी 12, ठीक है। बात समझ में आ गई तो मुझे बता दीजिए, x = 7 प्लस माइनस 49 माइनस का 72। अब देखिए -49 में से माइनस का 72 जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर यदि कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है तो वो नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। तो हम कह सकते हैं कि x के जो रूट होंगे, यानी इस जीरो जो होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि इमेजिन करना तो यार कुछ भी हो सकता है ना, इमेजिनरी का मतलब तुम समझ रहे हो, तो इस केस के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं। गॉट इट, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, जरा इसकी भी सुनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कैसे किया जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कैसे किया जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ से 4u मैं कॉमन ले लूंगा, ले ले बेटा 4u को कॉमन ले ले, 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, u प्लस 4 2 जा 8, u प्लस 2 बच गया, u प्लस 2 बच गया, बिल्कुल सर। तो अब देखो एक बार 4u को 0 के बराबर कर दो, 4u को 0 के बराबर करोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0/4 0 होता है। और एक बार आप u प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। अब आपने देखा ये कि सर मेरे पास में 2 जीरोज आ गए, पहला तो 0 और दूसरा -2। अब इनके रिलेशन की बात करें, यदि इनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई अगर अपन करना चाहें तो क्या होता है, पहला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि आपके जो 2 जीरोज गिवन है उनका सम करना है, यानी -2 + 0 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, -2 + 0 बराबर हो जाएगा किसके, आपको पता है -b/a के। तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे 8 है और c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है।
अंडरस्टैंड। तो माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए करेंगे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं हमारी बात को या क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है? तो माइनस का बी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जल्दी से देख के मुझे बताओ। तो बी की वैल्यू तो माइनस का 8 नजर आ रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो इनका रिलेशन है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि आपका ये यू स्क्वायर ए हो गया और ये आपका बी हो गया, माइनस का बी अपॉन ए किया, मतलब ये आपका माइनस का 2 आ रहा है भाई मेरे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है, ए की वैल्यू 4 होगी, 4 2 जा 8, ये वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई नहीं होता, अगर ये इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। गॉट इट? सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे भाई, प्रोडक्ट में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी माइनस के 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सी अपॉन ए करते हैं। याद आया? तो ये तो हो जाएगा 0, सी की वैल्यू आपके पास में 0 अपॉन ए की वैल्यू 4, 0 अपॉन 4 0 होती है। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। अगला सवाल चलते हैं अपना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है टी का स्क्वायर माइनस के 15। मैंने बताया था आपको क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर कर दो, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15। और अंडर रूट 15 का मतलब क्या है कि एक रूट तो आपका माइनस का 15 और दूसरा रूट आपका प्लस का 15, यानी आप लिख सकते हो कि रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ठीक है। ये आपके जीरोज आ गए। अब आपको यदि इसको वेरीफाई करना है तो आप लोग वेरीफाई करके मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये वेरीफाई होता है क्या। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं, देखो सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो माइनस का बी अपॉन ए होता है, यानी हमारे पास में 2 रूट्स हैं, रूट 15, एक तो प्लस का यानी प्लस का रूट 15 और दूसरा माइनस का रूट 15, तो दोनों का सम करना है ना। तो ये माइनस का रूट 15 और ये बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के। तो बी की वैल्यू तो 0 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर 0, ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को करके देखते हैं। प्रोडक्ट क्या कहता है कि माइनस का रूट 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस के रूट 15 से, और प्रोडक्ट में क्या आता है सी अपॉन ए। सी कितना है, माइनस का 15, ए कितना है 1। अब देखो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 आएगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन, यानी माइनस के 15 बराबर माइनस 15, माइनस के 15 इज इक्वल टू माइनस 15। गॉट इट? गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया है। मेरी जो गति है वो थोड़ी सी फास्ट है, तो मेरे साथ आप लोग भी फास्ट बन जाएं, थोड़े स्लो मत बनिए, अपने आलस को त्यागिए और एनर्जी के साथ पढ़ाइए, एनर्जेटिक होके पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए चीज़ों को, ठीक है, तभी रिजल्ट आ पाएगा मेरे भाई। ऐसे ना आलस से तो कुछ नहीं होता, आलस करोगे तो जिंदगी झंड है, फिर तो जिंदगी झंड है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। आज आपका 2.2 खत्म कर दूंगा इस वीडियो में, चिंता मत करो, ठीक है। आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। बात समझ में आया? पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप मास्टर ने बताई थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते, तो 4 3 12 यानी माइनस के 12, 4 3 12 मतलब माइनस के 12। बात समझ में आई? अब माइनस का जो 12 है, 4 3 जा 12 यानी माइनस का 12। तो अब इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे, मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो आप माइनस का 4 ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, माइनस का 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब उनको x के साथ यहाँ लिख दो, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहाँ से अलग कॉमन ले लो, यहाँ से अलग कॉमन ले लो, यानी यहाँ से x कॉमन आ रहा है, साथ में 3 भी आ रहा है, तो 3x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे 3x माइनस 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भैया? 3x माइनस 1 बच जाएगा, कोई गलती तो नहीं है? अरे बाबा कोई मिस्टेक तो नहीं की ना हमने? बेटा कोई गलती तो नहीं की ना हमने? बेटा कोई गलती की है तो बता दो, बेटा कोई गलती की है तो बता दो, ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलिए, बट मेरे को एक मिस्टेक लग रही है। मिस्टेक क्या लग रही है कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था,
तो मान लो कि 3x है, यहाँ पे 3x कॉमन लोगे आप, यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया आपने, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना दोस्त मेरे। यही तो गलती करते हो, तुम्हारी जिंदगी ना झंड हो गई है मास्टर, क्या कहे बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, देखो अब देखो अब देखो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया बाबू, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -1 बचा। तभी मैं देख रहा यार आगे वाला तो सेम ही नहीं आएगा और फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, बच्चा कहेगा मास्टर गलत पढ़ा दियो, और मास्टर गलत पढ़ा दिए तू। चलिए तो देखिए 3x x -1, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे। प्लस का 4 नहीं ले सकते, माइनस का 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस का होना चाहिए यार, एक तो प्लस का है ना, ये आपका प्लस का होना चाहिए, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। क्यों, देखो ये माइनस का 4x था और ये प्लस का 3x लिखना पड़ेगा ना। चलिए तो अब आपने 4 कॉमन लिया, तो ये आपका x + 1 बन जाएगा। गॉट इट। अब देखो ये सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है, तो मतलब ये हुआ कि 3x - 4, ठीक है, इंटू x + 1। अब देखो एक बार इसको बराबर कर दो 0 के, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, यानी 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या, बोलो। नहीं है। दूसरी बात, x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर -1 हो जाएगा। बात समझ में आई? x बराबर -1 हो जाएगा, तो 2 जीरोज आपने निकाल लिए। अब इनका रिलेशन अगर आप निकालना चाहें तो इतना आसान बन गया है रिलेशन निकालना कि अब कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी सम ऑफ जीरोज यानी 4/3 को -1/1 बराबर होना चाहिए b/a। b कितना है, b कितना है -1, और ये बाहर माइनस अपॉन a कितना है 4। अब देखो और a कितना है 3, ठीक है, a कितना है 3। गॉट इट। अब देखो 3 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 3 1 जा 3, मतलब ये 1/3 बन गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस ये भी 1/3 बन गया। बात समझ में आई? सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है, 4/3 को मल्टीप्लाई करो -1 से, और यहाँ पे c/a आ जाएगा, यानी -4/1। ठीक है, अब ये भी -4/3 बन गया, क्योंकि जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई किया और ये भी -4/3 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। क्या कोई तकलीफ है, क्या कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन को करने में? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत थी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी, तो बताया क्यों नहीं? हम डॉक्टर को दिखाते, आपको बताना चाहिए था, आपने बताया नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया है। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, तो फटाफट से पेपर और पेन उठा लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कंप्लीट क्लास 10th का एनसीईआरटी में कवर करवा रहा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर मैं नोट्स, पीडीएफ ये सब आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है कि सम ऑफ रूट्स गिवन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एग्जांपल करवाया था तो मैंने बताया था कि आप हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट रूट होता है, फर्स्ट जीरोज होता है, उसको अल्फा लेट कर लो और दूसरे वाले को बीटा लेट कर लो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, यानी फर्स्ट रूट सेकंड रूट भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, फर्स्ट रूट और सेकंड रूट भी आप जो है वो ले सकते हो। और अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है जीरोज का। आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से। इक्वेशन नहीं बनानी है, ये थोड़ा इक्वेशन पॉलिनोमियल में ये वो फ्लो के साथ, कई बार क्या है कि जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ और इक्वेशन वर्ड निकल रहा है तो आप ये समझना कि पॉलिनोमियल ही बोल रहे हैं सर। ठीक है, कई बार हो जाता है ना सर, बेटा दिन भर यही काम है, पूरे दिन ऑफलाइन क्लासेस हो गई, ये हो गया वो हो गया, बस, तो फिर ये क्या है कि जुबान थोड़ी सी फिसल जाती है कभी कभी। ठीक है, तो मैनेज कर लेना। चलिए अब देखो क्या बोला जा रहा है, आपको ध्यान से समझना मेरे भाई, और उसके बाद ही मुझे जवाब देना। आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, x² माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, यानी जो जीरोज हैं उसका सम आएगा, सम ऑफ जीरोज, फिर इंटू x प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैं ये सारी इक्वेशन तैयार कर लूंगा, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। आप भी कर सकते हैं, कैसे? आपको पता है x² एज इट इज रहेगा, माइनस सम कितना गिवन है, 1/4,
मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है माइनस का 1। अब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करोगे, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आपको मिल जाए तो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4x स्क्वायर माइनस के 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा और ये माइनस का 4। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4, इस वाले का, जिसमें ये आपका सम था, ये आपका प्रोडक्ट था। बात समझ में आई? क्लियर है? अब दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। दूसरे वाले में भी सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस ये फर्स्ट वाला आपका सम है यानी √2x हो गया, प्लस का साइन, ये लास्ट वाला आपका प्रोडक्ट है। मैंने कहा डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस का 1, ये दूसरे वाली इक्वेशन बन गई। स्ट्रक्चर आपकी यही रहेगी, स्ट्रक्चर आपकी यही रहेगी। थर्ड वाले के लिए देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए 0 और 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √5। सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया? क्लियर है? 4 वाले के लिए देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन 1,1, इसके लिए अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन 1x प्लस का 1, तो ये क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। बात खत्म। यही आ रहा है, चेक करते जाओ, यही आ रहा है। फिफ्थ वाले के लिए देख लो भैया, फिफ्थ वाले के लिए देख लो, थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं मैं, यहीं पे कर लेंगे फिर। ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? चलिए फिफ्थ वाले के लिए देखो, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूं मैं। फिफ्थ वाला क्या है, स्ट्रक्चर यही रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका माइनस का 1/4 यानी माइनस का 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन, प्रोडक्ट आपका 1/4। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4, प्लस क्यों हुआ, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 1/4x प्लस 1/4। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का 4। बात समझ में आई तो थम्स अप कर दो, नहीं आई तो कोई बात नहीं। क्लियर है? 6 वाला क्वेश्चन देख लो, 6 वाला क्वेश्चन देख लो। ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ये 4 भी कैंसिल हो गया ना, तो 1 आ जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। 6 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्ट्रक्चर वही रहेगी बेटा, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर। आई एम टेलिंग यू, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम है, आपको सम की जगह पे सम रखना है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट रखना है। कई बार क्या होता है, सिंगल जीरोस दे दिए जाते हैं कि फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका फर्स्ट जीरो ये है, सेकंड जीरो ये है, तो आप उन दोनों को ऐड करके सम की जगह रख दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की जगह रख दो, आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? अरे बोल भाई, समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मजाक था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगाएंगे बेटा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस यहाँ पे 1। सॉल्व किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। बात समझ में आई तो बता दो, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। ठीक है? चलिए, तो अब आपका एक्सरसाइज 2.2 होता है भैया खत्म।